हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7, जिसकी आज हम बी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने इसकी ए एक्सरसाइज भी कर रखी है और प्रीवियस चैप्टर भी कर रखे हैं बहुत सारे। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा बी एक्सरसाइज। इसके अंदर हमने निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या गिवन जो भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व करना है। तो देखिए भाई स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपको यहां पर सेलिंग प्राइस निकालना है जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया होगा 7640 एंड गेन आपको दिया होगा 15%। ठीक है भाई, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है भाई, फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट भी कर दूंगा मैं, ठीक है, कम्युनिटी में, और साथ ही साथ आपने बुक्स में भी जितने फॉर्मूले वहां से भी कर लेने हैं। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला होना चाहिए भी यहाँ पर क्या, सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आपने लिखना है 100 प्लस में, प्लस क्यों किया मैंने, जब गेन आएगा आपका, जब आपको गेन दिया होगा तो आपने प्लस करना है, और जब आपको लॉस दिया होगा तो आपने माइनस करना है। 100 प्लस में गेन, बाय में 100, इनटू में सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न कर लेना भाई, इसी फॉर्मूले का यूज होगा अब फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखो भाई अब हमारे पास एसपी निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 एज इट इज, प्लस में गेन कितना भी 15% का, तो 15 लिखो यहां पर, डिवाइड में कितना भाई 100, मल्टीप्लाई में सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भाई 7640। ठीक है भाई, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यहां पर। अब एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या होगा भाई, 100 में इसको जोड़ दो तो 115 हो जाएगा, डिवाइड में 100 है भाई अपना, लेकिन 100 की जीरो से इस जीरो को पहले ही काट देता हूं मैं, तो नीचे 10 बचा भाई, और इनटू में कितना भाई ऊपर 764। अब देखिए 5 का टेबल यूज कर लीजिए यहाँ पे, 5 2 10, बच गया 1, 5 3 15, 5 2 10, 2 पे इसको काट दो, 2 3 6, 2 8 16, 2 2 4, तो आपके पास बचेगा क्या भाई, एसपी की वैल्यू आ जाएगी 23 मल्टीप्लाई में 382। ठीक है भाई, अब आपने क्या कर लेना है, 382 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेना, मैं साइड में कर देता हूं, 382 को 23 से मल्टीप्लाई करना आपने, 3 2 6, 3 8 24, 3 3 9 to 11, 2 2 4, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7 और 8। आपका जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि जो आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे थे, सॉरी सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, वो कितना आ जाएगा भाई आपका 8786 आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, किसकी भाई, सेलिंग प्राइस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना था जिसमें आपको गेन दिया होगा। ठीक है, अब अगले वाला जो हमारा वो लॉस का है, उसमें लॉस वाले में क्या करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला सेलिंग प्राइस का 100, अब की बार माइनस करोगे अगर लॉस आता है तो, ठीक है, परसेंटेज भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, गेन परसेंटेज। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना भाई 100 है, और मल्टीप्लाई में ऊपर कितना आएगा, सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, सेलिंग प्राइस 100 माइनस में कितना भाई लॉस 12% है, तो 12 बाय में 100 मल्टीप्लाई में सीपी कितना भाई 4850। ठीक है, तो ये रख दिया मैंने। अब वैल्यू सोल्व करते हैं भाई यहाँ पर इसकी, जो हमने पुट की है, 100 में से 12 गया, कितना बचेगा भाई आपके पास 88 बच जाएगा, बाय में 100 की एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो नीचे 10 बचा, इनटू में कितना भाई 485। ठीक है, यही बचा ना अपने पास। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं भाई 5 के टेबल पर, 5 9 45, 5 7 35, 5 2 10, 2 से कट गया 44, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा भाई, 44 को मल्टीप्लाई कर लेना आपने 97 से, तो साइड में कर लेते हैं भाई 97 से, 97 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, 4 9 36 और 2 38, और वापस 4 से करेंगे तो सेम ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4268 हो गया भाई, कितना हो गया 4268 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से करने थे आपने लॉस के भी और प्रॉफिट के भी, या गेन या लॉस जो भी बोला जाए आपको। तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने आपको, तो आप इसका यूज करके आराम से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाई, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी अपने पास, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया और लॉस दिया। ठीक है, अगर आपको लॉस दिया ना यहाँ पर, तो इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूले में आपको माइनस लेना है। ठीक है,
तो माइनस हमने क्या लिया था भाई यहाँ पर पिछली बार जब हमने इसको सेलिंग प्राइस निकाला था। तो मैं अब की बार डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ भाई, ठीक है। आप फॉर्मूला हर एक में लिखना होगा आपको, ठीक है। वीडियो लेंथ नो दैट्स व्हाई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको लिखना होगा। देखिए अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया, लॉस दिया, तो 100 माइनस में क्या करते थे भाई हम, लॉस करते थे। लॉस कितना भी आपके पास 8 4 32 और 3 35 बाय में 3 हो जाएगा भाई, 35 बाय में 4 हो गया। और इनटू में कितना आता भाई यहाँ पर सीपी होता है, सीपी कितना आपका कॉस्ट प्राइस 720, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में कितना था भाई इसके 100 था, ठीक है, यही किया था ना हमने। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं भाई, ठीक है। 400 माइनस में 35, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे 4 नीचे आ गया, एलसीएम हो जाएगा 400 माइनस में, देखो 35 को 1 से करते हैं 35, 4 को 100 से करेंगे 400 हुआ था, ठीक है। इनटू में 720 और नीचे 100 है ही भाई, तो इनटू में ही आ जाएगा 100 इसके, ठीक है। जो नीचे 4 आएगा ना ये 100 के साथ ही आ जाएगा इनटू में। अब देखिए क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, ठीक है। इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ बचा है कितना 10 और यहाँ बचा 18, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ऊपर 9 बचा। अब जो बचा वो लिख लेते हैं भाई। 400 में से 35 को माइनस कर लेते हैं भाई, ठीक है। देखिए क्या बचेगा आपके पास, 10 में से 5 गया भाई, 5 बच जाएगा। 9 में से 3 गया तो भाई कितना बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ रह गए थे 3, कैरी चला गया था ना। ऊपर कितना बचा भाई, 9 बचा है। और डिवाइड में कितना बचा, अब आपके पास 5 बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए भाई काट देते हैं इसको 5 के टेबल पे, 5 7 जा 35, बच गया 1 बाई 5 3 जा 15। तो आपके पास क्या बचा भाई, 73 को मल्टीप्लाई कर लेना आपने 9 से, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पे। देखो 9 3 जा 27 का 7, 2 करी गया भाई, 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 और 2 65, तो आपके पास आ जाएगा ₹657, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं लास्ट पार्ट बचा भाई इसका, वो भी कर लेते हैं। कितना दिया आपको यहाँ पर, सीपी दिया आपको 2652, गेन दिया आपको 16 एंड 2/3। तो आपके पता है कि यहाँ पे गेन है तो प्लस लगना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे अपना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई आपके पास, 100 प्लस में गेन करते हैं, गेन कितना भी आपका 50 बाय में 3 है, ठीक है। जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो 50/3 आएगा। इनटू में कितना भाई 2652, और डिवाइड में कितना लगाते हैं हम, 100 लगाते हैं, तो 100 लगा दिया। उसके बाद अब इसका एलसीएम लोगे आप, सोल्व करोगे तो 3 को 100 से करते हो 300, 1 को 50 से करोगे 50, तो 300 प्लस 50 कितना हो जाएगा भाई आपका 350 हो जाएगा ना। तो 350 हो जाएगा आपका। डिवाइड में कितना भाई 3 है और नीचे साथ में 100 भी लगा हुआ है, ऊपर कितना भाई 2652। अब देखिए भाई 0 से 0 कट गई, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से इसको काट दो भाई, 2 1 जा 2, 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3 से भी काट दो भाई, इसको कट जाएगा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है। तो आपके पास फाइनली बचा क्या है वो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस में आपके पास बचा 7 इंटू में 442, मल्टीप्लाई कर लो भाई सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। रुपीज कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 7 4 जा कितना, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी गया भाई। 7 4 जा 28 और 1 कितना हो गया 29, 2 कैरी गया भाई। 7 4 जा 28 और 2 30, तो कितना आ गया आपका, ये आ चुका आपका 3094 आया है, ठीक है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया भाई। यहाँ पर आपका 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल ही सारे इजी हैं भाई, आपने बस कैलकुलेशन करना है। गेन है तो प्लस कर देना है, लॉस है तो माइनस कर देना है, फॉर्मूला एक ही है दोनों में, ठीक है। तो इस तरीके से करना था भाई। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा बिल्कुल ही फर्स्ट के जैसा है। क्यों, क्योंकि वहां पर इसका बिल्कुल अपोजिट किया हमने। यहाँ पर आपको पहले क्या दिया जाता था, सेलिंग प्राइस दिया था और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, ठीक है। अब आपको क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया और कॉस्ट प्राइस निकालना भी, ठीक है। यहाँ पर आपको पहले सेलिंग प्राइस दिया होता था ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ पहले। इसमें भी गेन है और लॉस है, तो गेन और लॉस दोनों के 2 फॉर्मूले होंगे, प्लस माइनस वाले, ठीक है। तो अगर आपको निकालना है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, सीपी निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, ऊपर आता आपका जो पिछले वाला फॉर्मूला था ना उसका अपोजिट करना, उल्टा कर देना है। ऊपर आपका 100 आएगा और इनटू में आएगा भी आपका कितना एसपी, और डिवाइड में कितना आएगा भाई 100 प्लस में गेन, ठीक है भाई। तो ये रहेगा आपका अब की बार फॉर्मूला, ठीक है। अगर यहां पर आपको लॉस दिया है तो यहां पर माइनस लॉस कर देना, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो देखो भाई यूज करते हैं इसको, सोल्व करना।
वैल्यू पुट करते हैं 100 एज इट इज भाई, एसपी आपको दिया 207 लिख दो यहाँ पर, डिवाइड में 100 प्लस में गेन कितना भाई 100, गेन यहाँ पे 15 है लेकिन जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100 इंटू में 207 डिवाइड में कितना आ गया भाई 115, ठीक है, ऐड हो गया ना ये 115 हो गया यहाँ पे। अब 5 का टेबल यूज करते हैं यहाँ पे, देखिए 5 2 10, 5 3 15, 5 2 10, 20 आ गया भाई। उसके बाद अब इसको काट देते हैं भाई 23 के टेबल पर, देखो ये 23 के टेबल पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है भाई, यहाँ पे पीछे 7 है तो 3 के टेबल में 7 कब आता है भाई, जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं 9 3 27, पहले एक बार मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ 23 को 9 से, क्या पता सेम आ जाए। 9 3 27 का 7 2, 9 2 18 और 2 20, देखा 207 आता है 23 के टेबल पे 9 पे, तो कट के पूरा ये 9 आ गया, कितना आ गया भाई 9। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आएगा भाई, अब वो आ जाएगा आपका 20 इंटू 9, और 20 इंटू 9 कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा भाई ₹180 आ जाएगा आपका, ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट देखो इसका भाई, आपको दिया एसपी और लॉस दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, यहाँ पे सीपी लिख लोगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई, ऊपर आपका 100 आ जाएगा, इनटू में क्या रहेगा भाई आपका एसपी है तो एसपी आ जाएगा, और डिवाइड में कितना रहेगा भाई 100 माइनस में लॉस, ठीक है, अब की बार लॉस है ना तो माइनस करेंगे, ठीक है, गेन होगा तो प्लस करेंगे, बस यही करना आपने। अब देख लीजिए वैल्यू पुट करते हैं 100 एज इट इज, एसपी कितना भाई 448.20, डिवाइड में कितना भाई 100 माइनस में 17, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, देखो भाई 100 एज इट इज इंटू में 44820, बाय में कितना बचेगा भाई, यहाँ पे माइनस करोगे इसको तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर ये बच जाएगा 10 में से 7 गया 3, 8 कितना बचा भाई 83 बच जाएगा ना। और देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि मैंने नीचे 100 लगा दिया भाई, 2 डेसिमल प्लेसेस पे था तो मैंने डेसिमल्स हटा के नीचे 100 कर दिया, ठीक है। अब ऊपर भी 100 है और नीचे भी 100 है तो कट जाएगा ये, ठीक है, तो 100 से 100 कट गया भाई, ठीक है। अब देखियो अब हमारे पास बचा कितना भाई 44820 बाय में 83, यानी कि अब आपको किसको डिवाइड करना है भाई, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 44820 बाय में 83 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कैसे काटेंगे, 83 तो एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल पर नहीं आता, ठीक है, आपको इसे ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो ध्यान से करना है इसको डिवाइड, तो देखिए भाई यहाँ पर, या फिर आप माइंड में ये सोच लीजिए कि पीछे 2 है, यहाँ पर 0 तो छोड़ दो, चलो 2 लगाओ, 2 है पीछे, तो 3 के टेबल में 2 कब आता है, 3 4 जब 12 करते हैं तब आता है ना, तो पिछली वाली टर्म तो आपकी 4 होगी, क्या होगी 4 हो जाएगी, ठीक है। अब 83 को आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि 4000 में चली जाए चीज, ठीक है। 100 से करेंगे तो 8000 हो जाएगा ज्यादा भाई, ठीक है। 40 से करेंगे तो 3000 होता है, 60 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 48, 4800 ज्यादा हो जाएगा 60 से। 50 से करें तो 8 5 40, देखा 50 पे पूरे पे आता है ये। तो अगर मैं इसको 54 से मल्टीप्लाई करूं, देखो अब मैंने एस्टिमेट लगाया है 83 को अगर मैं 54 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 4 जा 12, 2 कैरी गया भाई, 8 4 जा 32 और 2 34 हो गया, ठीक है। इनटू में 5 3 जा 15, 1 कैरी गया भाई, 5 8 जा 40 और 1 41, ऐड करके देखो 4 4 5 9 3 1 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, सॉरी 3 4 जा 4 3 जा 12 था ना, 2 है भाई यहाँ पे, 3 1 4 और 4 4 9 2 कितना है भाई आपका, ये 4492 आया है। एक बार वापस देख लेते हैं, 4 3 जा 12 का 2, 1 कैरी गया भाई, 4 8 जा 32, यहाँ पे 1 है सॉरी, 4 8 जा 32 और 1 33 है भाई यहाँ पे सॉरी, तो 80 आएगा, देखा पूरा पूरा कटा है, किस पे कटा है ये 54 पे कटा है। तो अगर मैं 83 को मल्टीप्लाई करूंगा 54 से तो ये कट जाएगा आपका पूरा, तो आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो कितना आएगा 54, यानी कि 54 और पीछे एक 0 बची है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप इजीली स्टेबल ऐसे डिवाइड कर सकते हो यार, ठीक है। टाइम अगर आपको नहीं लग रहा है, एस्टिमेट नहीं लगाना आ रहा है, तो आप इसको 44820 को अंदर रखकर 83 के टेबल पे कर लेना, आराम से कट जाएगा, ठीक है। वरना फिर ऐसे भी कर सकते हो एस्टिमेट लगा के कि कहाँ तक जा रही वैल्यू, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अगले वाला करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड के नेक्स्ट पार्ट करते हैं भाई, इसके लास्ट के 2 पार्ट बचे हुए वो भी कर लेते हैं। देखिए क्या बोला आपको यहाँ पे,
सेलिंग प्राइस दिया आपको और गेन दिया है, तो फॉर्मूला वही लिखना आपने, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा अब की बार, ठीक है, आपने लिख लेना फॉर्मूला, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करते हैं हम, सीपी निकालने के लिए ऊपर तो 100 होता है और इनटू में होता है कितना भाई, जो आपका सेलिंग प्राइस होता है 1479, डिवाइड में कितना होता है भाई 100, गेन है तो प्लस करेंगे, 6 4 24 और 125 बाय में 4, 100 मल्टीप्लाई में 1479 एज इट इज भाई, और नीचे कैल्शियम ले लेंगे, देखो 1 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा भाई, नीचे 4 ही आएगा, और 4 को 100 से करेंगे 400, 25 को 1 से करेंगे 25, तो 400 प्लस 25 कितना हो गया भाई 425, ठीक है। ये 4 डिवाइड में है, घूमकर ऊपर चला जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 इंटू में 1479 डिवाइडेड बाय कितना भाई 425, ऊपर चला जाएगा घूम के 4। अब 5 के टेबल पे काट लेते हैं इसको, ठीक है, 5 2 10 और एक काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा भाई 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 पे काट देंगे 17, 5 4 20, 17 को इस पे काट दो भाई, 17 8 कितना होता है 136, बच गया 11, 119 हो गया, तो फिर काटेंगे इसको 17 7 119 हो गया भाई, ठीक है, क्योंकि 17 6 102 और 17 7 119 होता है। तो आपके पास जो सीपी है कॉस्ट प्राइस है वो क्या है भाई, अब 4874 लिख लो भाई, 4874 मल्टीप्लाई कर लेना बस आपको, 4 4 16 होता है भाई, ये इसको कर लो पहले 4 एज इट इज, 4 7 28 के 2 कैरी गया भाई, 4 8 32 और 2 34, ठीक है, फिर इसको कर लो भाई मल्टीप्लाई सीपी निकालने के लिए, 4 8 32 का 2, 3 कैरी गया भाई, 4 4 16 और 3 19, 1 कैरी गया भाई, 4 3 12 और 1 13, तो आपके पास टोटल आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना है भाई 1392 आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में भी देखिए ऐसे करना, आपको पहले लॉस दिया है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सीपी निकालना है, तो ऊपर तो 100 होता है भाई, मल्टीप्लाई में कितना होता है 611.80 दिया आपको, डिवाइड में लॉस है तो 100 में से माइनस करेंगे भाई 8 को, ठीक है। तो देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा के मैंने डेसिमल प्लेसेस नीचे 2 जीरो लगा दी, ठीक है। अब इस 100 से ये 100 तो कटेगा भाई आपका, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है वो लिख लेते हैं, 61180 बाय में माइनस करोगे तो भाई 92 आ गया आपका, कितना आ गया 92 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 के टेबल पे काट लेना पहले, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 4 2 6 12, ऊपर 2 से काटा तो कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 6, बच गया कितना भाई 11 है, 2 5 10, बच गया कितना 1 2 9 18, और फिर कितना बच जाएगा भाई यहाँ पर, ये बच जाएगा 2 9 18 और पीछे 0 बच गया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये था 61,000 था ना, तो यहाँ पर एक 0 की कमी है भाई, यहाँ पर ये लगेगा यहाँ पे एक 0, क्योंकि हमने 2 इकट्ठे काटे थे ना, दैट्स वाई एक 0 लगेगी यहाँ पे। अब ऊपर बचा आपके पास 30590, नीचे बचा है 46, इसको फिर काट लेते हैं 2 के टेबल पे, 23 आ गया, और इसको काटेंगे तो 2 1 2 बच गया, 1 2 5 10 बच गया, फिर 2 2 4 बच गया 1, तो 2 9 18 बच गया, 1 2 5 10, ये आ गया भाई, ठीक है। अब 23 के टेबल में कहाँ पर आएगा आपके पास 15295, ये डिवाइड करना आपको, यानी कि बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 15295 को आपने डिवाइड कर लेना भाई, किससे 23 से, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई, यहाँ पर ऐसे डाल के कर लेते हैं, ठीक है। 15295 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे 23 से, 23 से डिवाइड कर रहे हो, तो 23 6 पे जाएगा भाई, पहले तो 6 ले लेते हैं, 6 3 18, 1 कैरी गया, 6 2 12 और 1 13, माइनस कर लो भाई, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 14 बचा, फिर 9 उतार लो ऊपर से, फिर वही है 6 पे 138 है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा तो फिर बड़ा हो जाएगा ना, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर उतार लो 5, और ये कटेगा पूरा पूरा 5 पे। तो आपका जो फाइनल आंसर आया ना, इसको डिवाइड करके कॉस्ट प्राइस कितना है भाई आपका, वो 665, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ पर डिवाइड करके देख लेना ऐसे आपने, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका है भाई।